अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपके होस्ट जन्नात गुल। आप देख रहे हैं न्यूज़ एचडी। नाज़रीन, साफ़ सुथरा पंजाब को लेकर जो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी काम कर रही है वो वाज़े नज़र आ रहा है, उसकी कारकर्दगी वाज़े नज़र आ रही है, काबिल तारीफ़ है। सीएम पंजाब मरियम नवाज़ का जो विज़न था साफ़ सुथरा पंजाब की मुहिम के हवाले से यहाँ पर वेस्ट मैनेजमेंट के ऑफिस में मौजूद है। यहाँ पर डिप्टी डायरेक्टर कम्युनिकेशन जो मिस किरण है वो हमारे साथ मौजूद हैं। साफ़ सुथरा पंजाब जो मुहिम है इसके हवाले से बात करेंगे, इसकी अहमियत के हवाले से बात करेंगे कि इस मुहिम के शुरू होने के बाद क्या रिज़ल्ट रहा, क्या असरात मुरतब हुए और इस मुहिम की ज़रूरत क्यों पेश आई। अस्सलाम वालेकुम मिस किरण। वालेकुम सलाम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ का वियन था गाँव शहर यकसा साफ़ हों। चूँकि अब गाँव और शहर को यकसा सफाई के लिए हमने मुल्तान शहर को 4 अज़ला में आउटसोर्स कर दिया है। अब हमारे जो मुल्तान का सफाई ऑपरेशन है वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का, ये हमारी 14 तहसीलों में ही इसको हम आउटसोर्स कर चुके हैं। वेंडर के हवाले हो चुका है, टीमें हमारी अब ग्राउंड में उतर चुकी हैं। यकसा सफाई हमारे इसकी शुरुआत हो चुकी है। आपने भी देखा होगा कि हमारे अब बूरेवाला, मेलसी, दुनियापुर यहाँ पर मुसलसल सफाई इंतजामात को यकीनी बनाया जा रहा है। इस सिलसिले में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अब्दुल रज़ाक डोगर की खसूसी प्लानिंग थी, उन्हीं के ज़ेर क़यादत ये जितना भी हमारा मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को 14 तहसीलों में आउटसोर्स कर दिया गया है, जिसमें हमारे वेंडर्स हैं उन्होंने अपनी मशीनरी भी ऐड की है, स्टाफ को भी ऐड किया है। तो आप भी इसमें देखेंगे कि मज़ीद इसमें बेहतरी सफाई में आती जा रही है। चूँकि वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी पहले हमारे मुल्तान को देख रही थी, अब ये चली गई तहसीलों के ऊपर। अब हर तहसील में, हर गली महल्ले में इस चीज़ में सफाई को यकीनी बनाया जा रहा है। जैसे कि इससे पहले हमारा ओटीसी ऑपरेशन था, ओटीसी के बाद अब हमारा डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन है। इसमें हमने ईद में भी आपने देखा होगा कि सफाई इंतजामात को हमने यकीनी बनाया है। खसूसी पानी के छिड़काव किए गए हैं, अर्के गुलाब से मसाजिद को धोया गया है। इसके अलावा हमने फ्लावर गेट बनाए गए हैं। तो मैक्सिमम कोशिश वेस्ट मैनेजमेंट की तरफ से ये कोशिश जारी है कि हम जितना से ज़्यादा सफाई के इंतजामात अपने शहरियों को मुहैया कर सकें। जी बिल्कुल, जिस तरह से अभी मिस किरण ने बताया कि साफ़ सुथरा मुहिम के हवाले से किस तरह इकदाम हो रहे हैं, इन इकदाम को यकीनी बनाने के लिए कि आया वाकई काम हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, या ऑपरेशन के सिस्टम को जो कन्वर्ट किया गया है वाइंडर की तरफ, तो वाइंडर का चेक एंड बैलेंस कैसे होगा, इस हवाले से जो डिविजनल हेड हैं MIS इमरान खान, उनसे भी बात कर लेते हैं कि इस सिस्टम को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, वाइंडर का चेक एंड बैलेंस कैसे है और अवाम की रसाई इन लोगों तक कैसे है। अगर कहीं भी किसी भी तहसील में, किसी भी एरिया में किसी को कोई कंप्लेन है, किसी को कोई शिकायत है, तो वो किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। जी, जैसे कि भी बताया कि सीएम जो मरियम नवाज़ हैं उनका जो विज़न है साफ़ सुथरा पंजाब का नज़र आ रहा है, उसमें वाकई ज़ीरो टॉलरेंस है, उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है और उसके असरात भी नज़र आ रहे हैं, उसका रिज़ल्ट भी नज़र आ रहा है। नाज़रीन, जैसे कि अभी मिस किरण ने बताया कि साफ़ सुथरा पंजाब की जो मुहिम है इसकी अहमियत क्या है, फ़ायदियत क्या है, इसके क्या असरात नज़र आ रहे हैं और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, वो तो उनसे बात होगी साफ़ सुथरा मुहिम के हवाले से। अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस सब को, इस मुहिम के जो इक़दामात हैं उनको यकीनी बनाने के लिए किस तरह से काम हो रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया, डिविजनल हेड जो MIS इमरान खान हैं IT के, वो इस चीज़ को डील कर रहे हैं। उनसे बात करते हैं कि इन इक़दामात को यकीनी बनाने के लिए क्या लाएअमल है, क्या पॉलिसी है। अस्सलाम वालेकुम इमरान खान साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, क्या कहेंगे इस बारे में? जी, सुथरा पंजाब, जैसे कि हमने ऑलरेडी बताया कि ये एक इनिशिएटिव है मरियम नवाज़ का, सीएम पंजाब का। अब उसमें हम शहरी और गांव सबको एक साथ लेके चल रहे हैं। यहाँ पे हमने डिविजनल कंट्रोल रूम बनाया हुआ है जिसको हम मॉनिटर कर रहे हैं। तमाम जितने भी तहसीलें हैं मुल्तान की, उसमें जो कॉन्ट्रैक्टर अपनी वर्किंग कर रहा है उसको हम यहाँ लाइव मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उसमें जो जितने गाड़ियाँ हैं उस पर ट्रैकर लगा हुआ है, ट्रैकर के बाद कोई गाड़ी वर्किंग नहीं कर सकती, उसको यहाँ से मॉनिटर करते हैं उसने कौन कौन सी बीट को परफॉर्म किया है, नहीं किया। साथ ही हम देख रहे हैं कि उनमें जो टनेज वाली गाड़ियाँ हैं, जो वे ब्रिज हमने लगाया हुआ है, स्पेशली हर वे ब्रिज की डंपिंग साइड के ऊपर एक वे ब्रिज लगा हुआ है, उसके ऊपर VTCS व्हीकल ट्रिप काउंटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है। वो जितने टन लेकर जाती है उसकी वेट होती है, रियल टाइम पे यहाँ पे हमारे पास स्क्रीन के ऊपर शो होती है कि आज करोड़ पक्का में इस टाइम कौन सी गाड़ी कितना टन लेकर आई है, या कबीर वाला में कौन सी गाड़ी कितना टन लेके आई है। तो डेली टनेज है, हमारे डैशबोर्ड बनाए हुए हैं, उससे मॉनिटर करते हैं कि उसने कंटेनर्स आज कितने सर्व हुए हैं, हमारे पास कौन कौन से HR ने वर्किंग की है, फिशल बेस अटेंडेंस सिस्टम है, तमाम एम्प्लॉइज़ का जो वर्कर्स काम करते हैं उसकी 2 टाइम की अटेंडेंस लगती है। इन तमाम को हम यहाँ के डिविजन कंट्रोल रूम से मॉनिटर करते हैं, तमाम की तमाम 14 तहसीलों में। अच्छा सर, इसके बावजूद भी अगर वेंडर की तरफ से कोई गफलत होती है, कोई वजह होती है, वो उस तरीके से काम नहीं कर रहा जिस तरीके से आपने रूल्स बनाए हुए हैं, तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई है? अच्छा, उसको मॉनिटर करने के लिए हमने 2 मैकेनिज़्म बनाए हुए हैं। एक तो हमने अपना फील्ड स्टाफ डिप्यूट किया हुआ है जो UC
लेवल पे जाके विज़िट करता है, चेक करता है कि वाकई डोर टू डोर स्वीपिंग हुई है, मैनुअल स्वीपिंग हुई है, नहीं हुई, वॉशिंग हुई है मेन चौक्स की, या वहाँ पे मेन रोड से स्प्रिंकलिंग मैनुअल भी विज़िट हो रहा है। दूसरा वे ये है कि अगर शहरी को उनको शिकायत हैं वो सेटिस्फाई नहीं है तो वो कंप्लेंट्स भी कर सकते हैं। उसके भी मल्टीपल वेज़ हैं हमारे पास। एक तो हमारे पास 1139 हमारा हेल्पलाइन नंबर है, जो वो पूरे डिवीज़न में कहीं से भी कॉल करेंगे डायरेक्ट 1139 वो हेड ऑफिस पे राउट होगी। यहाँ से हम उसको अटेंड करेंगे, नीचे हमने कंप्लेंट सेल बनाया हुआ है, उसको अटेंड करके उनको कंप्लेंट नंबर असाइन होगी और वो कंप्लेंट हमारे पोर्टल के थ्रू कॉन्ट्रैक्टर को असाइन हो जाएगी। यानी कि सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि शहरी जब आपको एक्सेस करना चाहें, आपको अप्रोच करना चाहिए, उसके लिए हेल्पलाइन नंबर बना हुआ हाँ है। जी। कितने तरीके हैं आपको अप्रोच करने के, कितने तरीके से शहरियों की दादरसी की जा रही है, उनकी शिकायत को हल किया जा रहा है? अच्छा, मल्टीपल वेज़ हैं जिसके थ्रू शहरी हम तक कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर वो 1139 पे कॉल करें, वो कॉल करके अपनी कंप्लेन रजिस्टर करवा सकते हैं। दूसरा हमारे पास व्हाट्सएप नंबर है जिसमें 0305921855 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। उसके ऊपर अपनी तस्वीर भेजें, लोकेशन भेजें, वो सेंटर कर दें, उसको भी इंटरटेन करते हैं, हम एज ए कंप्लेन रजिस्टर कर लेते हैं। तीसरा ये है कि वो अगर किसी ऑफिस को विज़िट करना चाहें, हमारे तहसील ऑफिस तमाम तहसीलों में इस्टेब्लिश हो चुके हैं, वहाँ जाके फिज़िकली अपनी कंप्लेन रजिस्टर करें। चौथा ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक ऐप बनाई हुई है, सुथरा पंजाब शहरी ऐप, उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करें अपनी, जस्ट पिक्चर बनाएं अपनी कंप्लेंट्स की, अपलोड कर दें, वो ऑटोमेटिक कंप्लेंट असाइन हो जाएगी, हम तक कंसर्न वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी तक वो कंप्लेंट पहुंच जाएगी। उसके बाद हमारे पास जो सीएम पोर्टल है उसके थ्रू कंप्लेन आ सकती है, प्रोविंशियल कंट्रोल रूम है, वहाँ पे कॉल करके वो भी कंप्लेन असाइन कर सकते हैं। वे फॉरवर्ड क्या है, सब के सब कंप्लेंट्स हमारे पास पोर्टल पे रजिस्टर हो जाती हैं, हम इनको पोर्टल के थ्रू ही कंसर्न कॉन्ट्रैक्टर के पास उसको असाइन कर देते हैं। उसके पास विद इन 24 आवर्स हैं, वो उसको रिजॉल्व करेगा, उसकी आफ्टर पिक्चर बना के उसको अपलोड कर देंगे थ्रू पोर्टल ही। यानी कंप्लेन दर्ज होने के बाद 24 आवर्स में कंप्लेन पे अमल दरामद होना चाहिए। हाँ जी, ये लाजमी है। अगर वो अमल दरामद नहीं करता विद इन 24 आवर्स, फिर हमने इसको पेनल्टी भी इम्पोज कराई है। वो अगर हर कंप्लेंट्स के ऊपर अगर रिजॉल्व नहीं होती तो 2000 पर कंप्लेंट उसको पेनल्टी इम्पोज हो जाएगी। तो वो हमें मैकेनिज़्म बनाया है हमने कि ताकि वो फुल परफॉर्म करें। हमारा बेसिक पर्पज़ यही है कि इसमें सिटीज़न सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, वो सेटिस्फाई हो, उन्हें फ़ील हो कि वाकई कोई चेंज आया है, सफाई उनकी हो रही है, घर घर से कूड़ा कलेक्ट हो, गलियों से सफाई हो, और शहर और गांव दोनों बराबर सतह पे। क्योंकि पहले हम वर्क कर रहे थे सिर्फ शहर के हद तक, मुल्तान तमाम कंपनीज पूरे पंजाब में सिर्फ शहर को देख रही थी। तो अब इस इनिशिएटिव के थ्रू पंजाब में तमाम अब क्राइटेरिया क्या है? अब क्राइटेरिया ये है कि वो बेशक गांव है, रूरल हो, अर्बन हो, तमाम के अंदर हमने प्लानिंग कर। कितने अज़ला आपके अंडर आ रहे हैं? हमारे पास 14 अज़ला आ रहे हैं, मुल्तान के तमाम अज़ला, जिसमें मुल्तान डिवीज़न के अंदर मुल्तान डिस्ट्रिक्ट, खानेवाल डिस्ट्रिक्ट, लोधरा डिस्ट्रिक्ट, विहाड़ी डिस्ट्रिक्ट, विहाड़ी की 3 तहसीलें हैं उसके अंदर, और मुल्तान की 4 हमने सिटी और सदर को मर्ज करके एक कॉन्ट्रैक्टर के पास दिया हुआ है। सिटी सदर कंबाइन मर्ज है, एक ही है हम, और जलालपुर शुजाबाद, तो टोटल 6 कॉन्ट्रैक्टर हैं जो कि पूरी मुल्तान डिवीज़न में वर्क कर रहे हैं। अच्छा सर, अब आप क्या देखते हैं इस साफ सुथरा मुहिम को लेकर जो आप लोगों ने इकदामात किए, उसका कोई रिजल्ट नज़र आ रहा है? कुछ असरात मुरतब होते नज़र आ रहे हैं? मतलब मैनुअली जिस तरह से आप विज़िट करते हैं तो कुछ नज़र आ रहा है कि फ़र्क पड़ा है? हाँ जी, अभी 100% तो फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन काफ़ी बेहतरी शुरू हो गई। जैसे अभी ईद उल फितर गुजरी है, इसमें हमने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। इवन हमें फीडबैक शहरों का, गांव से लोगों से भी काफ़ी आया कि आज तक सफाई यहाँ पे नहीं होती थी, जो 6-7 साल से डंप पड़े हुए थे और कचरा ढेर लगे हुए थे, वो हमने साफ़ करवाया। अच्छा, इस प्रोजेक्ट में एक और खसूसियत भी ये थी कि हमने एक वन टाइम क्लीननेस ऑपरेशन शुरू किया था, वो मैंडेटरी था रेगुलर ऑपरेशन से पहले, कि जो हमें क्रॉनिक वेस्ट है, हीप्स हैं, हर वो बेशक गाँव में हो शहरों में हो, तो हमने पहले वर्किंग से पहले उसको ख़त्म करवाया। वो तमाम हमने पहले एस्टिमेट किया इतने टन यहाँ पॉइंट्स पड़े हुए हैं, वो पॉइंट्स हमने क्लियर करवाए। उसके बाद फिर हम रेगुलर ऑपरेशन शुरू किया, और रेगुलर में भी इंश्योर करें कि जहाँ कोई क्रॉनिक वेस्ट अगर वो पॉइंट्स दोबारा बन जाते हैं उसको भी हम ख़त्म करवाएंगे। ये भी कॉन्ट्रैक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर वो दोबारा पॉइंट बनता है तो उसको फिर पेनल्टी है उसके ऊपर। अच्छा सर, एक चीज़ और भी है, मतलब खाली प्लॉट देखने में आता है कि कूड़े का गढ़ बन जाते हैं, वो खाली प्लॉट में लोग कूड़ा फेंकने से तो बाज नहीं आते। उसके लिए क्या प्लाट का जो ऑनर है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई है? उसको किस तरीके से कंट्रोल करेंगे? कंटेनर रखने के बावजूद जो प्लाट्स हैं खाली, उसमें लोग कूड़ा फेंकने से बाज नहीं आते, उसके लिए क्या इकदाम आ रहे हैं? उसके लिए हम तो अब यहाँ पे एक अवेयरनेस के लिए एक बैनर अवेज़ा कर रहे हैं कि ये प्लॉट है, हमने क्लियर करवा दिया, यहाँ पे कूड़ा ना फेंके, आप डेजिग्नेटेड प्लेस पे जो कंटेनर्स हमने हर जगह प्लेस किए हुए हैं वहाँ पे डालें। अब ऑनर वहाँ पे बाय रूल्स वहाँ पे उसको 4 दीवारी करनी चाहिए, उसकी बाउंड्री वॉल होनी चाहिए, वो जब तक नहीं होती तो लोग उसको कूड़ा बनाते हैं। तो उसके लिए डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की हुई इसके खिलाफ कोई एक्शन ले, वो इन्फोर्समेंट का मैटर है। अभी इन्फोर्समेंट कंपनी के पास असाइन नहीं हुआ, तो वो अगर हमारे पास जब इन्फोर्समेंट के राइट्स मिलेंगे फिर हम उनके खिलाफ जुर्माने या उनको वार्निंग उनको इशू कर सकते हैं, नोटिस वगैरह सर्व करेंगे। अभी ऐसा जो उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा।
ये चीज़ हमारे एंड पे पेंडिंग है। जी नाज़रीन, जैसे कि आपको बताया कि वेस्ट मैनेजमेंट के ऑफिस में मौजूद थे और यहाँ पर सीएम पंजाब मरियम नवाज़ का जो एक विज़न है जिस पे नो टॉलरेंस नो कंप्रोमाइज़, उस हवाले से वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी किस तरीके से अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही है उसके हवाले से बात की। यहाँ पर जो डिप्टी डायरेक्टर कम्युनिकेशन है मिस किरण, उनसे बात की। साफ़ सुथरा पंजाब जो मुहिम है इसके हवाले से बात की, इस मुहिम की इफादत के हवाले से बात की, इसकी ज़रूरत क्यों पेश है इसके हवाले से बात की, और साफ़ सुथरा पंजाब मुहिम के हवाले से उन इक़दामात को किस तरह से यकीनी बनाया जा रहा है उसके हवाले से जो डिवीज़नल हेड है MIS इमरान खान, उनसे भी बात की कि किस तरीके से साफ़ सुथरा पंजाब मुहिम के हवाले से इक़दामात किए जा रहे हैं और पूरे शहर को इनका क्राइटेरिया क्या है, 14 अज़ला इनके जो है अंडर आ रहे हैं और उनको किस तरीके से मॉनिटर कर रहे हैं, किस तरीके से कंप्लेंट सेल बनाया गया है और लोगों को लोग इनको किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं, उसके कितने ज़राए हैं और उसको किस तरीके से एक्सेस किया जा सकता है वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी तक अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए, और शिकायत कितने टाइम में शिकायत की इम्प्लीमेंटेशन की क्या ड्यूरेशन है वो भी उन्होंने बताई। इसके साथ ही अपनी मेज़बान दरनाज़ गुल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।